नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर में खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हेडमास्टर रतनलाल सरोवर सस्पेंड कर दिए गए। खबर दिखाने के बाद डीईओ ने बड़ा एक्शन लिया है। भरारी स्कूल में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। हेडमास्टर बच्चों को दिला रहा था शपथ। हिंदू भगवान को नहीं मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। न्यूज 18 ने मामले का खुलासा किया और खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब एक्शन भी हुआ है। तो बच्चों को शपथ दिलाना महंगा पड़ गया। बिलासपुर में खबर का न्यूज 18 खबर का बड़ा असर। प्रिंसिपल रतनलाल सरोवर सस्पेंड कर दिए गए। खबर दिखाए जाने के बाद डीईओ ने बड़ा एक्शन लिया। भरारी स्कूल का मामला, जहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। बच्चों को हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। मामला संज्ञान में आया। न्यूज 18 ने खुलासा किया और प्रमुखता से खबर दिखाई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। प्रिंसिपल निलंबित कर दिए गए। प्रिंसिपल रतनलाल सरोवर सस्पेंड हो चुके हैं। ये वही प्रिंसिपल हैं जो भोले भाले बच्चों को हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिला रहे थे। स्कूल में ही धर्मांतरण का खेल चल रहा था। जी हां, भोले भाले बच्चों को, मासूम बच्चों को हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, मामले का खुलासा किया। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीईओ की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के। आदेश की कॉपी भी आपके सामने और वो वीडियो भी, जिसमें प्रिंसिपल बच्चों को शपथ दिला रहे थे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीईओ ने आदेश जारी कर दिए। भरारी स्कूल में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। प्रिंसिपल बच्चों को शपथ दिला रहे थे। हिंदू भगवान को नहीं मानने की शपथ दिलाई जा रही थी और उसके बाद खबर दिखाई गई। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर असर हुआ है इसका और डीईओ की तरफ से प्रिंसिपल को निलंबित करने के आदेश जारी हो चुके हैं। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। भरारी स्कूल में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। प्रिंसिपल बच्चों को शपथ दिला रहे थे। हिंदू भगवान को नहीं मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद प्रशासन जागा, हरकत में आया, संज्ञान लिया गया। डीईओ का बड़ा एक्शन। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बेहद संवेदनशील गंभीर मामला है। एक स्कूल का प्रिंसिपल भोले भाले बच्चों को जो ना समझ हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता धर्म के बारे में, अनजान है, नादान है, उन्हें हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। वीडियो वायरल होता है, संज्ञान में लिया जाता है। न्यूज 18 ने हमने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद डीईओ के आदेश हैं कि प्रिंसिपल अब निलंबित कर दिए जाएंगे। उमेश।
बिल्कुल सुमित, देखिए न्यूज़ 18 ने जिस तरीके से इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई और इस पूरे मामले पर जो शिक्षा मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल ने, उन्होंने त्वरित इस पर एक्शन लेने का जो उन्होंने वादा किया वो होता हुआ दिखाई दिया। डीओ ने तत्काल शाम, चूंकि आज छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद बाकायदा कार्यालय खुलवाया गया और कार्यालय खुलवाकर निलंबन का आदेश जारी किया। इसके साथ ही उस पर अनुविभागीय जांच के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला भरारी स्कूल से निकल कर आया था, जिस तरीके से नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी धर्म के बारे में ठीक से पता भी नहीं है, उनको किस तरीके से बच्चों को जो है मोल्ड किया जा रहा है धर्म के नाम पर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया था। इस पूरे मामले पर त्वरित एक्शन लिया गया और जो संबंधित जो प्रिंसिपल है उस पर तत्काल जो है निलंबन की कार्रवाई की है। बता दूं कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है उस प्रिंसिपल के खिलाफ जिसका नाम जो है वो रतन लाल है और रतनलाल सरोवर। ये पहले भी इसी तरीके के मामले कर चुके हैं स्कूलों में, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई, न केवल विभाग बल्कि इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने इसे तत्काल एक्शन लिया और इसे तत्काल डीओ के माध्यम से उसे निलंबित कर दिया गया। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का है। जिस तरीके से देश में धर्मांतरण को लेकर लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कहें या सरकार की बात करें कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से न्यूज़ 18 के जब बात हो रही थी तो शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा कि एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से धर्मांतरण के नाम पर लगातार खेल खेला जा रहा है उस पर नकेल कसने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से अभियान चलाया जाएगा और स्कूल में जिसे शिक्षक मंदिर में अगर जो पुजारी है वही अगर छोटे छोटे बच्चों को धर्मांतरण के नाम पर खेल खेलेंगे, उनको धर्मांतरण का पाठ पढ़ाएंगे, तो क्या असर होगा सनातन की बात कहने वालों पर, सनातन की बात करने के लिए जो देश में जिस तरीके से अभियान चलाया जाए, कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है वो गलत आएगा। निश्चित रूप से एक बड़ा एक्शन लिया गया है और इस पर कार्रवाई किस तरीके से आगे की जाएगी यह भी एक जांच का विषय होगा और कैसे कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। देखिए उमेश, अभी तक हमने देखा था, चाहे वो युवा हो, युवाओं में चाहे पुरुषों की बात हो, महिलाओं की बात हो या बुजुर्गों की बात हो, अभी तक हमने इन्हें ही धर्मांतरित कराते हुए या धर्म परिवर्तित करते हुए देखा। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है स्कूलों में, ये और ज़्यादा चौंकाता है। ये और ज़्यादा गंभीर विषय है कि स्कूल में अब भोले भाले बच्चे जो नादान हैं, कुछ समझते नहीं हैं अभी इस बारे में, उनसे उनके हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चों का ये मामला है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है ये। उमेश, सुमित, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी होते हैं, उनको जो आकार आप दोगे उस आकार पे वो ढलेगा। और आप देखिए कि वो शिक्षक जो है, क्या वो कोई कहीं उसके दिमाग में कहीं कोई षड्यंत्र है या उससे कोई ये चीज़ों को करवा रहा है, ये जांच का विषय है। आखिर उसके दिमाग में ये बातें क्यों आई, आखिर उसने शिक्षा के मंदिर को इस तरीके से धर्मांतरण का केंद्र क्यों बनाया, ये जांच का विषय है। कौन है जो उसको इस तरीके से उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि वो उस जगह पे जाए। और छोटे छोटे नन्हे बच्चे, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप बड़ों को अब नहीं समझा पा रहे हैं, तो कहां पर आप अटैक कर रहे हैं? छोटे बच्चों पर, स्कूल के मंदिर पर, जहां पर छोटे बच्चों को पता नहीं कि वो क्या करने वाले हैं या क्या सोच रहे हैं, वो भी हाथ खड़े करते हैं। और जिस तरीके से शिक्षक दोहरा रहे हैं कि आप जो विष्णु को मत माने, ब्रह्मा को मत माने, और वो उनके साथ में दोहराते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन छोटे बच्चों के जरिए कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराने का जो प्रयास है या नया साजिश जो है वो किया जा रहा है। इस पर जांच की विषय है, इस पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा ये देखने वाली बात है सुमित, और ये बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल गंभीर मामला उमेश। और धर्मांतरण का मसला छत्तीसगढ़ में कोई पहला मसला तो है नहीं। धर्मांतरण के कई मसले हम छत्तीसगढ़ में कई बार देख चुके हैं, धर्मांतरित होते हुए लोगों को कई बार हम देख चुके हैं, और धर्मांतरण का मुद्दा विधानसभा चुनाव में काफी उठा भी था, एक राजनीतिक मुद्दा भी था ये। उमेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे नर्मदापुरम से खबर, जहां नर्मदा नदी में गिरी है ट्रैक्टर ट्रॉली। ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नदी में ट्रैक्टर गिर गया। नर्मदापुरम बुधनी के बीच ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। 3 लोगों
3 लोगों के ट्रैक्टर पर सवार होने की बात कही जा रही है। एक की मौत हो गई है, एक घायल है और एक लापता। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। अधिक जानकारी के लिए नर्मदापुरम संवाददाता शैलेंद्र कौरव से बात करते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? नर्मदापुरम जो ब्रिज है नर्मदा पर बना हुआ है, वहां से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर ब्रिज से नीचे जा गिरी और 3 लोग उस समय ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है घटनास्थल पर, जिनके शव को जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं एक जो घायल है उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल एक व्यक्ति अज्ञात जो है वो मिसिंग है और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू की कोशिश कर रही है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। कोरबा में 2 दंतैल हाथी का संघर्ष देखने को मिला। हाथियों के संघर्ष का वीडियो सामने आया है। कटघोरा वन मंडल के ऐतमा नगर रेंज का ये मामला। रेंज में 32 हाथियों के दल ने डेरा जमाया है। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। जी हाँ, अब्दुल असलम जुड़े हुए हैं फोन पर। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी? इलाके में हाथियों का आतंक लगातार जारी? जी, आपको बता दूं कि कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में वर्तमान में 35 से अधिक हाथियों का दल जो है अलग अलग झुंड में विचरण कर रहा है और इसको लेकर लगातार वन विभाग के अमला भी निगरानी रखे हुए है। आज एक जो वीडियो सामने आया है जिसमें 2 दंतैल हाथी आपस में संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं और इसमें जो वन विभाग की टीम के जो सदस्य हैं उनके द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया था और निगरानी की जा रही है आसपास के इलाकों में। और वन विभाग ने अपील भी लोगों से की है कि हाथियों से दूर रहे और किसी भी तरीके से उनके आसपास जाकर फोटो लेने की कोशिश ना करें ताकि किसी भी घटना से बचा जा सके। ठीक है अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मनिंदरगढ़ से खबर है, जहां एक 6 महीने गर्भवती महिला ने फांसी लगा ली, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद उनके बयान पुलिस ने लिए और मामले की जांच में जुट गई। तो 6 महीने गर्भवती महिला ने फांसी लगा ली है। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है महिला ने। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच करी है। ससुराल पक्ष की शिकायत हुई है पुलिस में। उसके जो बड़ा ससुर थे वो बोलते थे कि दुनिया में 2 ठो करते हैं शादी, तेरा भी 2 ठो करवाएंगे, इसको छोड़ दो, ऐसे बोल के बहुत परेशान करते थे सर। कुछ दान दहेज का भी मांग वांग किए हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया। परेशान क्यों करते, किस चीज़ को लेकर करते रहे? वही कि दहेज लेके नहीं आए हैं। अब चाचा का जितना आवश्यकता था उतना दिए सर, अपने क्षमता के अनुसार। एक महिला है सुलोचना, 24 साल की है। हमें सूचना मिला था कल कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हमने मौके में जाकर देखा तो महिला को उनके परिवार वाले फांसी से उतार कर लेटाए थे, जिसकी रिपोर्ट पर हमने मर्ग कायम करके, चूँकि नवविहिता है इसीलिए कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा पंचनामा कार्रवाई कर पीएम हेतु भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं उनके भतीजे और सांसद विजय बघेल ने शराब और कोयला घोटाले को लेकर भूपेश बघेल पर बड़े आरोप लगा दिए। रिपोर्ट देखें। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक हूं, मैं प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। वहीं बघेल के चुनाव लड़ने के इनकार पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए नेता नहीं है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बना के बिहार भेज दिया। केंद्रीय नेतृत्व भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में नहीं रखना चाहता। मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से इच्छुक नहीं? मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
रहेगा। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि अब कांग्रेस के पास लोकसभा लड़ने के लिए कोई नेता नहीं है। कल माननीय मोहम्मद अकबर जी ने कहा कि भूपेश बघेल लड़ेंगे। अकबर जी साधारण नेता नहीं, बड़े नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। आज भूपेश बघेल जी ने खंडन कर दिया, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। और तो और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ से भी बाहर भेज रहा है। इधर भूपेश बघेल के भतीजे और सांसद विजय बघेल ने कोयला घोटाले और शराब घोटाले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि भूपेश बघेल ने ईओडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी और ईडी ने उसी आधार पर कार्रवाई की। इधर कांग्रेस विजय बघेल के बयान पर पलटवार कर रही है। भाई कालाबाजारी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो आरती थोड़ी उतारेंगे ईडी, कार्रवाई तो होगी। और ईओडब्ल्यू के पास पहले से शिकायत थी। मुझे ऐसा पता चला है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, एथेंटिक रूप से नहीं कह सकता, अगर मेरे पास एथेंटिक जानकारी तो भी कहूँगा, मगर ऐसा मुझे कहीं से जानकारी हुई है सूत्रों से कि पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसी ने चिट्ठी लिखी थी। क्यों राजनांदगांव जा रहे हैं भाई? दुर्ग से लड़ना चाहिए उनको, दुर्ग से पहले भी लड़े हैं। ताराचंद जी के साथ लड़े थे, फिर रायपुर में रमेश भाई जी के साथ लड़े। यहाँ भी मौका है, लड़ना चाहिए उनको। अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि के छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं उस पर हमको नहीं जाना है। और हमारी पार्टी के लोग और हमारी सरकार जो है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सबसे बेहतर काम करने वाली सरकार रही है। और चुनाव में हार जीत लगे रहते हैं, उन कारणों की अभी परीक्षण भी हो रहा है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो गलतियां कुछ हुई होंगी वो दोहराई ना जाए, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत जारी है। घोटालों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मंडला से खबर, जहां होटल में आग लग गई। नैनपुर के बुधवारी बाजार में होटल है जहां पर यह आग लगी है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया आग लगने से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंडला से, जहां पर एक होटल में अचानक से आग लग गई है। नैनपुर के बुधवारी बाजार में होटल है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। बाजार में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपके सामने, एक होटल में आग लगी। हालांकि होटल में आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। प्राथमिकता है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए। दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे मंडला संवाददाता कृष्णा साहू, जुड़े हुए हैं फोन पर। कृष्णा, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मंडल जिले का जो नैनपुर इलाका है वहाँ पर बुधवारी के पास एक बाजार में चाय नाश्ते की एक दुकान है, उसमें अचानक से आग लग गई थी, जिसके बाद वहाँ पर मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी स्थानीय लोगों ने इसकी दमकल वाहन को दी, लेकिन जब तक मौके पर दमकल वाहन पहुंचा उसके बाद काफी मुश्किल से दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। काफी देर तक तो चालू नहीं हो पाई दमकल वाहन, इसके बाद बमुश्किल चालू हुई और उसने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान जलकर खाक हो गई थी। फिलहाल आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन वजह से आग लगी हुई थी, लेकिन अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। कृष्णा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो होटल में आग लग गई, मंडला से खबर। दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया है। नैनपुर के बुधवारी बाजार में होटल है जहां पर यह आग लगी। दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। स्थानीय लोग भी मदद में जुटे हुए। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।